नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। जय माता दी। तारे सितारे में हम हर रोज एक खास विषय पर बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं आपके व्यवहार में गुस्से की। आपको बार बार गुस्सा आता है, इस गुस्से की वजह से आपका बहुत नुकसान होता है, आपके संबंध बिगड़ जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका कारण क्या है? क्यों आप बात बात पर गुस्सा कर लेते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि आप किसी को बुरा भला कह देते हैं, आपका कारोबार में, नौकरी में या फिर आपसी संबंधों में भी नुकसान हो जाता है। इसके कारण क्या है, इसी पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन विस्तार से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर गुस्सा क्यों आता है। आचार्य जी, क्या हमारे कुंडली में कुछ ऐसे खास कारक हैं जो हमें गुस्सैल बनाते हैं? बिल्कुल। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझना होगा मेरे भाई बहन। गोस्वामी जी ने कितनी सरलता से कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे जीवन में जब लग्नाधिपति पीड़ित हो जाते हैं, हमारी पत्रिका में जब पंचमेश पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि पाप का पिता कौन कहा गया है? क्रोध कहा गया है मेरे भाई बहन। क्रोध के कारण मनुष्य के जीवन में विनाश की उत्पत्ति होती है। भगवान शिव ने कहा कि विद्या से मद से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इन सब चीजों में मनुष्य फंसता चला जाता है। अगर आपकी पत्रिका के अंदर लग्नाधिपति का दोष लगा है, लग्न पीड़ित है, लग्न पापी ग्रहों के साथ में 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो आप क्या बोलते हैं? अंगारक दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, आपके बच्चे की पत्रिका में लगा हुआ है, चांडाल दोष आपके बच्चे की पत्रिका में लगा हुआ है, या आपकी बच्चे की पत्रिका में ग्रहण दोष लगा है, तो हम क्या देखते हैं? क्रोध का योग बन जाता है। भृगु महाराज जी ने स्पष्ट बोला है कि जिनकी पत्रिका के अंदर, नवमांस पत्रिका के अंदर, आपको देखना है कि आपका जो लग्न भाव का स्वामी है वहां पर किस अवस्था के अंदर विराजमान है। हम कितनी बार देखते हैं मनुष्य बहुत अच्छा होता है, समय जो काल होता है ना, मनुष्य के जीवन में विपरीत मार्ग का युग बना देता है, समस्याओं का युग बना देता है। जैसे अब कोई व्यक्ति का जन्म, उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म जो होता है सामान्य दशा के अंदर प्रारंभ हुआ या लग्नाधिपति की दशा में प्रारंभ हुआ, मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा चलता गया। लेकिन कई बार हम देखते हैं उस दशा के अंदर कोई ऐसा समय आ गया, अंतरदशा खराब आ गई, या 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी की दशा आ गई, या मनुष्य के जीवन में किसी पापी ग्रह की युति हो गई है, तो आप क्या देखते हैं? उसके जीवन में परिवर्तन योग बनता चला जाता है। और मनुष्य के जीवन में जब क्रोध का योग बनता है तो मनुष्य ना चाहकर भी उसके जीवन में समस्याओं का, पीड़ाओं का योग बनता चला जाता है। मनुष्य के जीवन में जब क्रोध का योग बनता है, क्रोध कहां से प्राप्त होता है मेरे भाई बहन, उसको समझना होगा। हमने आपको बताया, जैसा उदाहरण दे रहे हैं, किसी का लग्न का स्वामी 6ठे भाव के अंदर विराजमान है और 6ठे भाव के अंदर उसकी डिग्री अच्छी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा कि उसके जीवन में वो बड़ा इनसिक्योर हो जाता है। उसको लगता है कि उसके साथ जिसका भी संबंध है, ना तो उसके साथ वो अपनी माता को समझ पाता है, ना पिता को समझ पाता है, ना भाई को, ना मित्र को। तो मनुष्य के जीवन में क्रोध का जो योग बनता है और 6ठे भाव का जो प्रभाव आ जाता है, हर आदमी में वह अपने गुप्त शत्रु का योग देखता है, हर आदमी के जीवन में पीड़ा का योग बना देता है। समझने की बात है मेरे भाई बहन कि अगर किसी के जीवन में क्रोध का योग बना है तो कहीं ना कहीं से आपको समझना होगा, देखना होगा कि उसके जीवन में पाप का कोई योग ऐसा है या कोई ऐसे कर्म है। कोई आदमी क्रोध करना चाहता है क्या? आप तमाम दर्शकों को समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति संसार में, चराचर जगत में क्रोध करना नहीं चाहता मेरे भाई बहन। लेकिन ग्रहों की जब स्थितियां खराब होती है तो गोस्वामी जी ने कहा कि मनुष्य सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन न पावत नहीं। इस संसार सागर के अंदर मनुष्य के जीवन में सब कुछ बहुत सुगम है, बहुत सुलभ है, लेकिन उसके जीवन में पाप का जो पिता बताया गया, मोह बताया गया है, मोह से काम की प्राप्ति होती है और काम से क्रोध की प्राप्ति होती है। कारण समझना होगा कि जो आपका क्रोध आता है किस कारण से आता है। 6ठे भाव का कारण है, 8वें भाव का कारण है, या 12वें भाव का कारण है। नवमांस पत्रिका के अंदर 2रे और 7वें भाव का तो कारण नहीं है।
दशा अंतरदशा आपके जीवन में ऐसी तो नहीं चल रही है जिससे आपको क्रूर बना दे। हम बोलते हैं ना चांडाल दोष। चांडाल दोष होता क्या है समझना होगा। जिनकी पत्रिका में राहु गुरु दोनों साथ में बैठे हैं और गुरु कहीं न कहीं से भाग्य का निर्माण कर रहे हैं या पंचम भाव का निर्माण कर रहे हैं या लग्न भाव का निर्माण कर रहे हैं या इन भावों के स्वामी के साथ इनकी संधि है, तो आप क्या देखते हैं, मनुष्य चांडाल जैसा प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। किसी को अपना नहीं समझता, सबके जीवन में पीड़ा का योग बना देता है। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में क्रोध का योग बनता है, क्रोध आता है, तो उस कारण को समझना होगा मेरे भाई बहन कि हमारे जीवन में क्रोध से विनाश निश्चित है, इसमें संशय नहीं है भैया। क्रोध अगर आपके जीवन में अगर बनता चला जा रहा है, क्रोध का योग आपके जीवन में बन रहा है, तो उसका कारण समझना